हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुष ट्यूटोरियल। आज हम इस वीडियो में राइट हैंड थंब रूल और फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल को डिस्कस करेंगे और इसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि अपकमिंग एग्जामिनेशन में आने वाले हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो बड़े ध्यान से आप इस वीडियो को देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए आज देखते हैं राइट हैंड थंब रूल क्या होता है। तो जैसा कि टॉपिक के नाम से ही पता चल रहा है कि राइट हैंड थंब रूल मीन्स अपना सीधा हाथ, और सीधा हाथ का क्या है, अपना थंब। तो राइट हैंड थंब रूल क्या होता है दोस्तों, ध्यान से देखिए। जो आपका थंब होता है, बस आपको एक चीज याद रखना दोस्तों। जैसे इसमें थंब और फोर फिंगर्स और जितने भी फिंगर्स है अपनी चारों फिंगर्स जो कि कर्ल हो चुकी है, ये जो फिंगर्स है वो जो थंब है इनके डायरेक्शन बताता है। तो खाली आपको क्या याद रखना दोस्तों, एक चीज, दूसरी आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। तो थंब दोस्तों क्या शो करता है, थंब क्या शो करता है, डायरेक्शन ऑफ करंट, कि करंट कहां फ्लो होगा वो थंब शो करता है। और जो आपकी कर्ल जो फिंगर्स है ये क्या शो करती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती है। तो थंब आपका शो करता है डायरेक्शन ऑफ करंट, और आपकी जो फिंगर्स है, कर्ल फिंगर्स है, वो शो करती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो दोस्तों करंट कहां फ्लो होगा, सपोज करा ये कंडक्टर है, ये क्या है, कंडक्टर, देखिए आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, कंडक्टर है, कंडक्टर। तो अगर इस कंडक्टर में से अगर करंट फ्लो होगा ऊपर की तरफ, देखिए कहां फ्लो हो रहा है, ऊपर की तरफ। तो एक कंडक्टर में से करंट फ्लो हो रहा है तो थंब की डायरेक्शन शो कर रहा है ये। तो थंब क्या शो कर रहा है, करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ। अब अगर हमको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकालना है, तो क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हमारी डायरेक्शन में क्या आ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। तो करंट की डायरेक्शन अगर ऊपर रहेगी तो हमारे एंटी क्लॉकवाइज हमारा क्या आ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज क्या आ जाएगा, हमारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ जाएगी। तो इसी तरीके से हम डायरेक्शन निकालते हैं। जैसे मान लेते हैं ये राइट हैंड थंब रूल है, देखिए दोस्तों ध्यान से, इसको हम क्या कर देते हैं, अब नीचे क्या कर देते हैं, नीचे देखिए आप लोग सब, ये देखिए। तो अगर करंट की डायरेक्शन कहाँ है, नीचे, डाउनवर्ड साइड, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, देखिए सब क्लॉकवाइज हो जाएगी, सबको नजर आ रहा है। तो करंट की डायरेक्शन अगर नीचे है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आ जाएगी, क्लॉकवाइज। तो करंट की डायरेक्शन अगर नीचे है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आ जाएगी, क्लॉकवाइज आ जाएगी। समझ में आ गई दोस्तों आपको। बस यही तो क्या है, राइट हैंड थंब रूल, जिसमें थंब क्या शो करता है, जिसमें थंब क्या शो करता है, थंब शो करता है डायरेक्शन ऑफ करंट। क्या शो करता है दोस्तों, डायरेक्शन ऑफ करंट शो करता है। और हमारी जो कर्ल फिंगर्स होती है, जो हमारी क्या होती है, कर्ल फिंगर्स होती है, ये शो करती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये भी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को शो कर दी। तो बेसिकली दोस्तों राइट हैंड थंब रूल विद इन 1 मिनट में आपको बताता हूं कि राइट हैंड थंब रूल क्या होता है दोस्तों, कि जो आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है, सपोज करा ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो ये जो थंब होगा, ये थंब शो करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट, जो कि करंट कहां पर पास हो रहा है, इस कंडक्टर में से पास हो रहा है। सपोज करा कि नीचे बॉटम से टॉप की ओर फ्लो हो रहा है, तो थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द कर्ल फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यही तो आपका क्या होता है दोस्तों, राइट हैंड थंब रूल होता है। तो राइट हैंड थंब रूल आप कंडक्टर में से कितना करंट पास हो रहा है इसको निकालने के काम में आता है, इसको फाइंड आउट करने के काम में आता है। अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता है तो हम इजीली करंट जितना कि कंडक्टर में से फ्लो हो रहा है इस थंब की डायरेक्शन से हम आसानी से बता देंगे। और एक बात और आपको याद रखना है दोस्तों, आखिरी में एक क्या बात याद रखना है आपको, कि ये जो कंडक्टर होता है और ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। समझ में आ गई बात। तो यही तो आपका क्या है दोस्तों, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, आपस में क्या होते हैं दोनों, परपेंडिकुलर, क्योंकि इससे आपके क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। राइट हैंड थंब रूल समझ में आ गया, जो थंब होता है वो क्या शो करता है, करंट की डायरेक्शन को, और बाकी जो फिंगर्स होती है, जो फिंगर्स होती है वो क्या शो करती है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। क्लियर।
चलो क्वेश्चंस पे आते हैं। बहुत इजी क्वेश्चंस है, आपके एग्जामिनेशन में ऐसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं पर बच्चे गलत करके आते हैं। पर आप कोई कॉन्सेप्ट क्लियर रखोगे तो आपके एक भी क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। ध्यान से देखिए क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। अ करंट थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पावर लाइन फ्लो, करंट फ्लो हो रहा है एक पावर लाइन से, कहां से कहां फ्लो हो रहा है, ईस्ट टू वेस्ट। तो जो करंट फ्लो हो रहा है वो कहां से कहां फ्लो हो रहा है, ईस्ट टू वेस्ट। तो करंट कहां फ्लो हो रहा है, ईस्ट टू वेस्ट। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन बोल रहा है, ईस्ट टू वेस्ट। अब निकालना क्या है, मैंने आपको बोला है क्वेश्चंस में हमेशा उस पर फोकस कीजिए कि क्या पूछा है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हमको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताना है। एट अ पॉइंट डायरेक्टली बिलो इट, हमको नीचे भी बताना है एंड ऊपर भी बताना है, दोनों जगह बताना है। ठीक है, मतलब दोनों तरीके से हमको बताना है। एक बार या तो इधर से देखिए, एक बार या तो इधर से देखिए, या कह सकते हैं एक बार ईस्ट से देखिए, एक बार वेस्ट से देखिए। अब बहुत सिंपल है, देखिए दोस्तों, करंट कहां फ्लो हो रहा है, करंट कहां फ्लो हो रहा है, ईस्ट टू वेस्ट। तो करंट तो कहां फ्लो हो रहा है, ईस्ट टू वेस्ट। देखिए सपोज करा, ध्यान से देखिए, 1 मिनट में खत्म हो जाएगा, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, ध्यान से। ये कंडक्टर है, ये पावर लाइन है, ये लाइन से कहां फ्लो हो रहा है, ईस्ट टू वेस्ट क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। अब देखना, ध्यान से देखना, ये करंट की डायरेक्शन शो करता है, ये किसकी डायरेक्शन शो करता है, थंब करंट की डायरेक्शन को शो करता है। ठीक है, तो ये करंट की डायरेक्शन देखिए ध्यान से, ये देखिए, ये किसकी डायरेक्शन शो कर रहा है, ये करंट की डायरेक्शन। तो ये वायर में से करंट, ये लाइन में से करंट जा रहा है, ये थंब क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट। हमको क्या निकालना है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये करंट की डायरेक्शन है, ये थंब क्या शो कर रहा है, करंट की डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आ जाएगी, अब देखिए इस तरीके से अंदर जाएगी, देखिए तो इस तरीके से जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, तो इस तरीके से जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, पर हमको पता नहीं है कि किधर जा रही है। इस तरीके से जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट की शो कर रहा है, और इस तरीके से क्या जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड। पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमको बताना पड़ेगा कि भैया किधर से जा रही है, इस तरीके से जा रही है, उस तरीके से जा रही है, इधर से जा रही है, उधर से जा रही है, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको पर्टिकुलर बताना पड़ेगा कि डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है कि क्लॉकवाइज है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, अगर हम इसको वेस्ट के साइड से देखते हैं, इसको अगर हम किसके साइड से देखते हैं, वेस्ट की साइड से, तो देखिए ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, करंट इधर है और वेस्ट की डायरेक्शन इधर है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, वेस्ट की साइड से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज होगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप कैसे देखते हो, वेस्ट की साइड से देख रहे हो, इधर से देख रहे होगा, तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रही है, इधर की तरफ आ रही है। और अगर उसी को अगर आप किधर देखते हो, इस ईस्ट डायरेक्शन की तरफ से देखोगे, यहां से देखोगे तो ईस्ट डायरेक्शन से देखोगे, देखो ये कैसे आ रही है, क्लॉकवाइज। कैसे आ रही है ये, क्योंकि फिंगर शो कर रही है क्लॉकवाइज, देखिए क्लॉकवाइज आ रही है। तो ईस्ट के डायरेक्शन से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रहेगी वो क्या रहेगी, क्लॉकवाइज रहेगी। तो अगर आप वेस्ट के साइड से देखते हो तो आपकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज रहती है, और अगर आप ईस्ट की डायरेक्शन से देखते हो तो आपकी जो डायरेक्शन हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की, वो क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज हो जाएगी। ठीक है, तो आपको बेटा सिर्फ यही ध्यान रखना है कि अगर आप करंट, हमेशा एक ही चीज याद रखा करो, आप एक चीज क्या रखना बेटा, कि ईस्ट टू वेस्ट करंट फ्लो हो रहा है। ईस्ट टू वेस्ट अगर करंट फ्लो होगा तो अगर हम ईस्ट से देखेंगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की, और अगर हम वेस्ट से देखेंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी। इसी का वाइस वर्सा क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है कि अगर करंट कहां से कहां फ्लो होगा, वेस्ट टू ईस्ट, तब ये दोनों आंसर क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। समझ में ये बात की नहीं आई, याद कर लेना आप लोग। ठीक है, ऐसा कैसा क्वेश्चन आएगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन, देखिए इसको नोट डाउन कर ले। आंसर में सिर्फ इतने लिखना है बेटा, बच्चे पूछते हैं कमेंट बॉक्स में भी पूछते हैं, पर्सनली भी फोन लगा के पूछते हैं, बेटा आंसर आपको लिखते आना चाहिए। जैसे यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन कि when we will see from west side then the direction of magnetic field is anti-clockwise, and when we will see from east direction then the direction of magnetic field is clockwise। ठीक है, तो क्लॉकवाइज हमें दिखेगी यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद इन 5 मिनट्स हम अगले तीनों क्वेश्चन खत्म कर देंगे, ध्यान से देखना,
ध्यान से, मतलब ध्यान से कंसिडर अ सर्कुलर लूप। एक सर्कुलर लूप हमें देखना है, कंसिडर करना है, ये मानना है, ये मान लिया हमने। लाइंग इन द प्लेन ऑफ द टेबल, ये टेबल है दोस्तों, ये टेबल के ऊपर क्या रखा है, एक सर्कुलर लूप रखा हुआ है। क्या रखा है, सर्कुलर लूप रखा हुआ है। और वो सर्कुलर लूप कैसा है, करंट फ्लो हो रहा है इसमें क्लॉकवाइज। इस लूप में से करंट कैसा फ्लो हो रहा है, क्लॉकवाइज। तो करंट फ्लो हो रहा है इस लूप में से, कैसा फ्लो हो रहा है, क्लॉकवाइज। तो इस लूप में से जो करंट फ्लो हो रहा है वो हो रहा है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा क्लॉकवाइज। अब पूछा क्या है और अपना आंसर आ जाएगा, खत्म। देखिए ध्यान से, तो एक सर्कुलर लूप है जो कि टेबल पर रखा हुआ है, ये टेबल पर रखा हुआ है। ये एक्चुअली में दोस्तों ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा है। तो ये टेबल है, टेबल के ऊपर क्या रखा हुआ है, लूप। ये टेबल है, टेबल के ऊपर क्या रखा हुआ है, लूप। और करंट ऐसा पास हो रहा है, ठीक है, क्लॉकवाइज। ध्यान से देखिए, अब वो बोल रहा है राइट हैंड रूल लगाना है, राइट हैंड रूल लगाना है। ये करंट की डायरेक्शन शो करता है और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करता है। अब आपको पता है दोनों परपेंडिकुलर है, तो अपन इसका वाइस वर्सा अपोजिट भी कर सकते हैं। देखना आंसर कैसा आएगा, ध्यान से देखना, 1 मिनट में आ जाए। हमको बताना है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। क्या बताना है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। इनसाइड भी बताना है और आउटसाइड भी बताना है। तो हमको बताना है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। क्या बताना है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताना है। इनसाइड क्या होगी और आउटसाइड क्या होगी। किसके इनसाइड आउटसाइड, लूप के। किसके, लूप के। देखो आंसर आ गया 2 मिनट में, ध्यान से देखना। देखो बेटा क्या होगा कि अगर अगर ये जो वायर है, अगर मान लेते हैं वायर है, ये करंट इस तरीके से फ्लो होगा। करंट कैसे फ्लो होगा, इस तरीके से। ये देखिए, ये करंट क्या फ्लो हो रहा है, इस तरीके से। तो जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो क्या आएगी, इस तरीके से आएगी, आएगी इस तरीके से। मतलब ये देखो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, या फिर ऐसा मान सकते हैं, देखिए ध्यान से। तो ये होंगे परपेंडिकुलर, तो इस तरीके से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड आएगी, यहां पर इस तरीके से क्या आएगी, आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएगी। देखना ध्यान से देखना, खत्म हो गया ये आपको करंट शो कर रहा है। देखिए ये आपको क्या शो कर रहा है, करंट। तो अगर करंट देखो नीचे आ रहा है, ये देखो, अगर इसको हम करंट वाइस वर्सा मान सकते हैं, मैंने आपको बोला है। तो ये करंट देखो नीचे आया, ध्यान देखना, करंट कहाँ आया, नीचे। ये जो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन के आगे क्लॉकवाइज, करंट कहाँ आया, नीचे। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या हो गई, क्लॉकवाइज। समझ में आई बात दोस्तों, दोनों परपेंडिकुलर थे आपस में। क्योंकि क्वेश्चन में हमको दिया था कि भैया जो करंट है वो कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है। करंट कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज। समझ में आ रही बात, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगी, नीचे की तरफ आएगी। वाइस वर्सा माना ना कि करंट, हमको पता है कि करंट जब नीचे आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज होती है। उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड अगर नीचे आएगी तो करंट क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। खत्म हो गया क्वेश्चन दोस्तों। कैसे खत्म हो गया, देखिए इनसाइड द लूप, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रही है वो ऐसी आ रही है, लूप अपना ऐसा रखा हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी आ रही है। करंट देखो ये लूप है, सपोज करना, देखिए बेटा ये लूप है, ये क्या है, ये लूप है। ये लूप में करंट ऐसा फ्लो हो रहा है क्लॉकवाइज। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसी आ रही है, ऐसी, ऐसी आ रही है और नीचे से चली जाएगी। तो वर्टिकली मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द लूप क्या होगी, ये लूप के ऊपर क्या होगी, वर्टिकली अपवर्ड, और इनसाइड क्या होगी, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ये इसका क्या रहेगा आंसर, तो इनसाइड और आउटसाइड, तो आउटसाइड क्या होगी, वर्टिकली अपवर्ड। कौन भाई, कौन होगी, इतनी मगजमारी किसके लिए हो रही है, करंट था, मैग्नेटिक फील्ड बताना था, तो क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन हो जाएगी। और ये क्या हो जाएगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। क्या हो जाएगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो सिंपल सा लॉजिक याद रखना है बेटा कि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। एक की डायरेक्शन भी हमें पता है तो हम दूसरे की आसानी से निकाल सकते हैं। हमें यहाँ पर करंट की डायरेक्शन पता था तो हमने मान लिया कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ रही है, नीचे आ रही है, क्योंकि अगर करंट नीचे आता तो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी फ्लो करती। समझ में आ गई बात। अब अगला टॉपिक देखते हैं हम, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। विद इन 1 मिनट्स मैं आपको बताऊंगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल विद इन 1 मिनट्स, आप जानिए कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है। और वो ये होता है कि लेफ्ट हैंड अगर आप लेते हो, लेफ्ट हैंड में आपकी जो 3 फिंगर्स होती है, जिसमें आपका थंब शो करता है फोर्स की डायरेक्शन, आपकी 4 फिंगर शो होती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और आपकी जो मिडिल फिंगर होती है वो शो करती है करंट की डायरेक्शन। तो थंब क्या शो करता है,
फोर्स की डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि हम अंगूठा भी तो किससे लगाते हैं, थंब से तो लगाते हैं। कुछ भी साइन करने की बजाय हम कुछ भी रजिस्ट्री कराते हैं तो हमारा अंगूठा लगता है, फोर्स लगता है। हम चिमटी खोड़ते हैं तो चिमटी खोड़ते हैं तब भी क्या लगता है, अंगूठा लगता है, क्योंकि सबसे ज्यादा फोर्स कैसे लगता है, थंब से लगता है। इसलिए थंब किसकी डायरेक्शन शो करता है, थंब किसकी डायरेक्शन को करता है, फोर्स की डायरेक्शन को शो करता है। तो थंब किसकी डायरेक्शन शो करता है, फोर्स की। और बेटा इन तीनों जो फिंगर्स है, इसमें जो बीच की फिंगर्स है वो कौन सी है, देखिए इन तीनों फिंगर में से तीनों के बीच में कौन सी है, ये वाली है। तो जो फोरो फिंगर है वो किसकी डायरेक्शन शो कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रही है। तो फोरो फिंगर किसको शो कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रही है। क्यों? क्योंकि भैया ये तीनों फिंगर में से देखिए बीच की फिंगर सी है, और फील्ड हमेशा कहाँ होती है, बीच में होती है। जो ग्राउंड होता है वो हमेशा फील्ड कहाँ होता है, बीच में। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा। और बचा हुआ क्या है दोस्तों, बचा हुआ कौन सा करंट है, ये क्या है, ये तो करंट को शो कर रहा है ना। ये किसको शो कर रहा है, करंट को। तो जो मिडिल फिंगर है वो किसको शो करेगा, करंट को। बेटा ऐसा घर पर मत कर देना आप लोग, ऐसा 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 ऐसा। अगर आपका हाथ ऊपर गया तो भैया घर वाले मारेंगे आपको भैया, उसकी जवाबदारी मेरी नहीं रहेगी। तो बेटा ये किसको शो करेगा, करंट की डायरेक्शन को शो करेगा। तो याद रहेगा हमें सब, अंगूठा छाप, रजिस्ट्री, थंब रूल, मिडिल फिंगर, तीनों में से मिडिल फिंगर फील्ड, ग्राउंड, मैग्नेटिक फील्ड। और ये किसको शो करेगा, करंट को। तो ये बेटा ये उंगली है ना बेटा, इसको सीधे ही रखना, ऐसे ऐसे। ये तीनों आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। सीधे कैसे, ऐसे। ये तीनों आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ये बात भी ध्यान रखना है। तो यही तो क्या होता है आपका फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। ये अगर रूल आपको पता चल गया, अब आसानी से 3 से 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। जितने भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आज तक आए हैं, आपको एक भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ध्यान से देखिए, इसमें जो करंट है वो किसको शो करता है, मिडिल फिंगर। तो जो मिडिल फिंगर है आपकी, वो आपको किसको शो कर रही है, करंट की डायरेक्शन को शो कर रही है। और ये तीनों फिंगर्स आपस में परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल, तीनों आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं। चलिए क्वेश्चन सोल्व करते हैं फिर हम। और एक और काम की बात, बच्चे अधिक बहुत कंफ्यूज होते हैं। बच्चे क्लास में मुझसे पूछते हैं, 10th क्लास में बच्चे जब भी पढ़ाने जाता हूँ, बच्चे बोलते हैं कि सर ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल आ गया, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल आ गया, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसको यूज क्या करें। तो बेटा फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है वो बेसिकली फोर्स की डायरेक्शन निकालने के काम में आता है। किसकी डायरेक्शन निकालने के काम में आता है, फोर्स की। किसी डायरेक्शन काम में आता है, फोर्स की। तो फोर्स की डायरेक्शन अगर आपको निकालना है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगा दो। और इसलिए लगा दो क्योंकि भैया ये किस में काम में आता है, ये इलेक्ट्रिक मोटर में आता है। इलेक्ट्रिक मोटर में काम में आता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालना। और किस में काम में आ जाता है, एक और आ जाता है, लाउड स्पीकर में भी काम में आ जाता है। तो ये अंतर होता है भैया, कि जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालने के काम में आता है कौन, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, जो कि काय के काम में आता है, इलेक्ट्रिक मोटर और लाउड स्पीकर में फोर्स की डायरेक्शन निकालने के काम में आता है। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि जो ये जो होता है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, जो इलेक्ट्रिक मोटर की बात करें तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को काय में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी में। ये इलेक्ट्रिकल मोटर को काय में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और इसी का उल्टा जस्ट हो जाएगा फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। ये आप, मैंने बोला ना आपको एक ही चीज याद रखो बस, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, जो कि क्या करने के काम में आता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालने के काम में आता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। और इसका एग्जांपल क्या सबसे अच्छा यूज काम में आता है, ये इलेक्ट्रिक मोटर। अब राइट हैंड रूल का काम में आएगा, तो राइट हैंड रूल का काम में आएगा, तीनों वही चीज है, ये फोर्स को शो करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगा, और जो फोर फिंगर जो मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रही है, और जो मिडिल फिंगर है वो करंट डायरेक्शन शो करेगी। पर बेटा काम में कहाँ आएगा, वो आएगा जनरेटर में। कहाँ आता है काम में, जनरेटर में, क्योंकि जनरेटर में उल्टा हो जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी काय में कन्वर्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और क्या निकालने के काम में आता है वो, तो करंट, इंड्यूस करंट। जो राइट हैंड रूल है ना बेटा, जो राइट हैंड रूल है ना, वो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट निकालने के काम में आता है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। और एग्जांपल क्या है, जनरेटर, जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है।
चलो दोस्तों, विदाउट टाइम वेस्ट करें हम अगले हमारे दो क्वेश्चन है जो कि एग्जामिनेशन में आपके आते हैं क्लास 10th में, उसे हम क्या करते हैं, खत्म करते हैं। तो ध्यान से देखिए, इसको नोट डाउन कर ले। विद इन 2 मिनट्स हम इस वीडियो को कंप्लीट कर देंगे। ध्यान से देखिए, देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखना कैसे। आप सभी को आता है ये क्वेश्चन, अगर मेरा ये वीडियो देख लिया है अगर पहले, तो आपको सभी को वाला क्वेश्चन बन जाएगा। एन इलेक्ट्रॉन इंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड, एक इलेक्ट्रॉन है जो कि इंटर कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है, कहाँ इंटर कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड में। राइट एंगल्स टू इट एट शोन इन फिगर, एक फिगर में हमें शो किया हुआ है, ठीक है। और डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन, हमको बताना है डायरेक्शन ऑफ फोर्स, किसी डायरेक्शन बताना है हमको, फोर्स की डायरेक्शन बताना है। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये हमें बताना है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताना है। अब हमको अगर इसको हम लेके चले, जिसका फिगर जो है हमें दे के रखा हुआ है, जिसका फिगर क्या है दोस्तों, मैं को फिगर बताता हूँ। इसका फिगर जो दे के रखा हुआ है हमें, वो दे के रखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन जो है बेटा नीचे की तरफ है, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ दे के रखी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड में दे के रखी हुई है इस तरफ, ठीक है। ये डायग्राम में दे के रखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में सैंपल पेपर से लिया है मैंने, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, ध्यान से देखिए। देखो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड क्वेश्चन में दी हुई है हमको इस तरफ है, और इलेक्ट्रॉन परपेंडिकुलर आ रहा है, वो भी दिया हुआ है किस तरफ है, इस तरफ। आपको बताना है फोर्स की डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। बहुत सिंपल है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल पता है, पढ़ा है। देखिए, इलेक्ट्रॉन अगर इधर नीचे की तरफ है तो करंट कहाँ जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि हमने पढ़ा है कि करंट की हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में कौन फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। ध्यान से देखिए। अब बेटा एक चीज आपको समझ में ये आना चाहिए कि बच्चे अधिकतम कंफ्यूज होते हैं कि सर हम राइट हैंड थंब रूल लगाए कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाए। तो बेटा अगर दो चीज के बारे में दिया हो ना, तो लेफ्ट हैंड रूल लगा दो, क्योंकि उसमें तीसरा आंसर निकालना रहेगा। और अगर क्वेश्चन में एक चीज के बारे में दिया हो तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, राइट हैंड रूल, क्योंकि इसमें दो का आंसर मिलता है। तो अगर एक के बारे में दिया हो तो राइट हैंड रूल लगा दो, दो के बारे में दिया हो तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगा दो। ये करने का क्या है बेटा, तरीका यही कॉन्सेप्ट, आपको खाली यही कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो यहाँ पर दो चीज दी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है और करंट दिया हुआ है। बताना क्या है, फोर्स, तो निकाल लेते हैं, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल्स निकाल ले। देखिए हमें फोर्स की डायरेक्शन निकालना है, देखिए, और देखिए ये आ गया आंसर। कैसे फिंगर्स को मैंने कन्वर्ट, देखो तीनों आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए, देखना आंसर कैसे आ गया। ये देखिए, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, ये क्या होती है, फोर फिंगर, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। देखो फेरो फिंगर को यहाँ ले जा रहे हैं अपन, ये ले जा रहे हैं, ये ले गए। तो देखो ये फोर फिंगर हो गई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये हो गई ऊपर करंट की डायरेक्शन, और देखिए ध्यान से देखिए, ये अपना जो थंब है वो कहाँ जा रहा है, इनसाइड द पैनल या इनसाइड द पेज। देखिए ये देखिए, तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है भैया, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये हो गया करंट की डायरेक्शन, ठीक है। मिडिल फिंगर क्या हो गई, करंट की डायरेक्शन, और जो थंब आ रहा होगा यार इनसाइड द पेज, तो इनटू द पेज अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, इनटू द पैनल अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मतलब फोर्स कहाँ लग रहा है, अंदर, ये आ गया। चार ऑप्शन दिए थे, तो देखो कितना सरल क्वेश्चन है। बस आप एक उंगली कोई सी भी, जैसे कौन सी फोर फिंगर है, तो इस फिंगर को आप एक डायरेक्शन पकड़ लो कोई सी भी, अपने डायरेक्शन यहाँ पर देखी, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये किसकी है, करंट की, और ये किसकी हो जाएगी, अंदर, देखिए ये अंदर जा रही है, देखिए पलटा के बता देता हूँ, ये देखिए ये क्या चली जाएगी, इधर अंदर, ठीक है। अगला लास्ट क्वेश्चन देखिए, और ये हमारा वीडियो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसी टाइप के क्वेश्चन बेटा एग्जाम में आते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन देखिए, पहले आप ट्राई कीजिए, 2 मिनट दिया आपको। चलो, अब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, जो अल्फा पार्टिकल होते हैं कैसे होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज, हीलियम की अगर बात करें, है ना, प्रोजेक्टेड टूवर्ड्स वेस्ट, ठीक है। जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है वो कहाँ जा रहे हैं, वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, वेस्ट की तरफ जा रहे हैं। तो वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो ईस्ट इधर होता है हमारा, वेस्ट इधर होता है। पॉजिटिवली चार्ज जा रहा है मतलब कौन जा रहा है, करंट जा रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन इधर जाता तो फिर करंट इधर जाता, और उसने बोली दिया कि पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल जा रहा है ईस्ट टू वेस्ट, प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट इज रिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द नॉर्थ बाय अ मैग्नेटिक फील्ड।
मतलब यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड भी है, क्या है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये बोल रहा है प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स द वेस्ट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द नॉर्थ, वो नॉर्थ की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया बाय अ मैग्नेटिक फील्ड। तो हमको क्या बताना है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताना है। क्या हमें क्या बताना है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हमको सिंपल सा क्या बताना है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो देखिए ध्यान से, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे बताएंगे, हमें देखना ध्यान से, क्योंकि हमको देखो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स भी बता दिया कि डिफ्लेक्ट होके जा रहा है डिपॉजिटिवली से, मतलब कहीं ना कहीं फोर्स लग रहा होगा तभी तो डिफ्लेक्ट होके जा रहा है। और हमें करंट भी दिया है, तो करंट दिया हुआ है, देखो करंट पहले पता कर लेते हैं इसमें तीनों क्या है। तो बेटा ये मिडिल फिंगर पर करंट होता है, तो ये करंट होता है, इसको देख लेते हैं हम। इससे हम क्या निकाल लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, फिर बचा हुआ क्या निकल जाएगा, फोर्स। पहले हम करंट की डायरेक्शन निकालते हैं, देखिए ये रहा करंट की डायरेक्शन। तो ये करंट की डायरेक्शन है, क्या ये करंट की डायरेक्शन, और हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कहाँ जाएगी, ऊपर। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ, क्या जाएगी, अपवर्ड डायरेक्शन। तो देखिए विदाउट फोर्स का यूज किए भी हम क्या निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। देखो कितना सिंपल है, हमने सिर्फ ये करंट डायरेक्शन देख ली है, करंट इधर आ रहा है, किधर आ रहा है, इधर, मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगी, ऊपर। तो क्या आ जाएगा हमारा जो अपवर्ड आंसर है, हमारा अपवर्ड आंसर क्या आ जाएगा, करेक्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर अपना, हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा अपवर्ड। समझ में आ गई बात, ये अपवर्ड हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और दूसरी बात, यहाँ पर भी कौन सा आंसर आ जाएगा अपना, यहाँ पर भी कौन सा आंसर आएगा अपना, ध्यान से देखिए, यहाँ पर कौन सा आएगा, इनटू द पेज। क्यों, क्योंकि भैया यहाँ पर क्या था, ये मैग्नेटिक फील्ड होती है बीच की, ये मैग्नेटिक फील्ड था, और करंट कहाँ था, ऊपर। ये देखो देखो ध्यान से, ये करंट है ना बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये करंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। करंट कहाँ रहता है, ऊपर, करंट ऊपर जा रहा है, ऊपर ऊपर कर दिया। मैग्नेटिक फील्ड अभी भी यही है, करंट कहाँ हो गया, ऊपर। और फिर जो फोर्स जाएगा वो कहाँ जाएगा, इनसाइड द पेज, इनटू द पेज, इसलिए क्या आ गया, इनटू द पेज। फिर अगर बात करें फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, तो ये भी बहुत सिंपल था, ठीक है। और ये कहाँ काम में आता है, ये फोर्स निकालने के काम में आता है। कहाँ पर काम में आता है, ये इलेक्ट्रिक मोटर में, जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसी का वाइस वर्सा उल्टा क्या हो जाएगा, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, जो कि जनरेटर में काम में आता है, जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। आगे बात समझ में। और वो किसके काम में आता है, वो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, जो करंट होता है ना, जो करंट बना है उसके डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के काम में आता है। उसके बाद अगर हम देखें, तो ये सिंपल वाला क्वेश्चन था कि भैया जो करंट है वो ऐसे फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कहाँ होगी, नीचे होगी। ये याद ही कर लो, करंट अगर क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी। मतलब अगर ऊपर आउटसाइड द लूप की बात करेंगे तो वर्टिकली डाउन, वर्टिकली अपवर्ड, और इनसाइड द लूप, अगर लूप के अंदर बात करेंगे तो वर्टिकली डाउनवर्ड। फिर अगर हम बात करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन था कि ईस्ट टू वेस्ट करंट फ्लो हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज हो जाएगी। कब, जब हम इधर से देखेंगे ईस्ट की तरफ से, और वेस्ट की तरफ से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। ये बात भी आप लोग याद रखें। फिर हमारा बात करते हैं राइट हैंड थंब रूल था। तो बहुत सिंपल सिंपल चीजें थी, ठीक है दोस्तों। तो आपको कैसा लगा मेरा वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आया है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आपका प्यार यूं ही बना रहे। और आपके लिए मैं ऐसे ही शानदार शानदार वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा। मैं कोशिश करूंगा आपके लिए बेहतर परफॉर्मेंस दे पाऊं, ज्यादा से ज्यादा मटेरियल आपको प्रोवाइड कर पाऊं, और कोशिश कर पाऊंगा कि जो भी क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूं आपके सारे के सारे एग्जाम में ऐसे कैसे आ जाए। तो मैं मटेरियल कुछ ऐसा लेके आता हूँ, ठीक है। तो हमारे एरिया में आयुष सर को इसलिए ही पहचाना जाता है, जाना जाता है कि भैया जो भी मैं क्वेश्चन देता हूँ वही हमारे एग्जाम में आ जाते हैं। मतलब 90 to 95% ऐसे कैसे क्वेश्चन मेरे एग्जामिनेशन में आते हैं। 3-4% जो रहते हैं भैया, 2-3 क्वेश्चन जो रहते हैं वो तो भैया अनप्रेडिक्टेबल ही रहते हैं। और फिर भी अगर मेरे कॉन्सेप्ट अगर आप पढ़ के जाओगे तो आपको कुछ भी समस्या नहीं आएगी। मैं चाहता हूं कि ये सुविधा मैं सभी दूर दे पाऊं। सारे बच्चों को डाउट रहता है, सारों बच्चों को क्वेश्चंस पता नहीं रहते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे माध्यम से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो ज्यादा से ज्यादा मटेरियल है वो आप तक पहुंच पाए। तो उसी के लिए आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि और भी बच्चों को मदद मिल पाए। नोट डाउन कर ले।